नमस्कार। स्वागत है आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल बिजनेस फोर्टनाइट पर। आज हम बात करेंगे होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के जो दो नए टू व्हीलर्स हैं उनके बारे में। ये दोनों टू व्हीलर्स भोपाल मार्केट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉन्च किए गए। ये इवेंट कंपनी की भोपाल डीलरशिप ओम ऑटो होंडा, जो कि अशोका गार्डन पर स्थित है, में आयोजित किया गया। पहला प्रोडक्ट है एक्टिवा का 125 OBD 2B कंप्लाइंट वर्जन, जिसमें नए रंग और नए फीचर्स, एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। दूसरा है SP 125 मोटरसाइकिल, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि OBD 2B कंप्लाइंस का मतलब है कि वाहन में ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स का एक ऐसा उन्नत सिस्टम लगा होना जो इंजन और वाहन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को मॉनिटर और रिपोर्ट करता है। भारत में नया OBD 2B मानक अप्रैल 2023 में लागू हुआ। यह वाहन के इंजन से निकलने वाले उत्सर्जन को बहुत बारीकी से मॉनिटर करता है ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। अगर इंजन से कोई उत्सर्जन का जो मानक होता है उससे अधिक का उत्सर्जन होता है तो यह सिस्टम ड्राइवर को तुरंत अलर्ट करता है। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि वाहन की परफॉर्मेंस को बनाए रखने और अन्य समस्याओं से बचाने में भी मदद करता है। खासतौर पर OBD 2B कंप्लायंस वाहन B2 स्टेज 2 उत्सर्जन के मानकों का पालन करते हैं, जो कि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए ओम ऑटो होंडा के डायरेक्टर आशीष पांडे जी से जानते हैं इन दोनों वाहनों की खासियत, कीमत और वेरिएंट्स के बारे में। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस फोर्टनाइट पर। नमस्कार सोनी जी। तो हमारे दर्शकों की बड़ी रुचि है इन दो नए प्रोडक्ट्स को जानने की जो आज आपने भोपाल मार्केट में लॉन्च किए हैं। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को एनलाइटन कीजिए, बताइए कि इन प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या है, इनके कितने वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे, किस किस कलर्स में अवेलेबल होंगी और इनकी ऑन रोड प्राइस वगैरह क्या कुछ रहने वाली है। जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भोपाल शहर में होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स का जो मार्केट शेयर है वो बहुत अच्छा है और हम पहले नंबर पे हैं कई सालों से। शहर के अगर हम वाहन के फिगर लेते हैं तो अब दो प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करने वाले हैं उसमें एक मोटरसाइकिल है और एक स्कूटर है। जो मोटरसाइकिल है वो होंडा की सबसे लोकप्रिय मोटरसाइकिल एक 125 सीसी में SP 125 है और SP और हम इसका पूरा नाम जो है टेक्निकल नेम है SP 125 OBD 2B। तो ये हम लॉन्च कर रहे हैं और स्कूटर में हम लॉन्च कर रहे हैं एक्टिवा 125 OBD 2B। इसकी लॉन्चिंग है आज और ग्राहकों में जो हमारे एग्जिस्टिंग ग्राहक हैं और बहुत से जो नए ग्राहक हैं जो होंडा से परचेस करना चाहते हैं ये नई गाड़ियां, उनमें भी बहुत उत्साह है ये दो मॉडल को लेके। जी, तो हम जानना चाहेंगे कि जो OBD 2B कंप्लाइंट दोनों व्हीकल हैं, इनमें सबसे पहले आप थोड़ा जो 125 है एक्टिवा की, उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके कलर्स के बारे में, उसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में बताएं। मैं पहले चालू करता हूं आपसे मोटरसाइकिल के बारे में। ओके। और मोटरसाइकिल जो है SP 125 सीसी OBD 2B जो है उसमें सबसे अच्छा TFT उसका डिस्प्ले है स्पीडोमीटर का जी। जो कि अन्य अभी तक किसी भी गाड़ी में नहीं है उस रेंज की जी। और इसमें सबसे अनोखी चीज ये होती है कि आप इसकी ब्राइटनेस जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं डिस्प्ले की जी। और इससे आप मैसेजेस भेज सकते हैं, आप रिसीव कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल को आप मना भी कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं। इसमें आपको व्हीकल की कब सर्विस होनी है इसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें ड्राइविंग में आप अगर चाहते हैं कि इकोनॉमी मोड में चलाना चाहते हैं, फलस्वरूप आपकी एवरेज अच्छी आएगी और ईंधन की बचत होगी, तो आप इकोनॉमी मोड में भी ड्राइव कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं और आप नेविगेशन कर सकते हैं। ओके। देखिए इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और एक होंडा रोड सिंक ऐप है। जी। देख आपको उसके साथ लिंक होना पड़ता है, तो हम जब ग्राहक को गाड़ी बेचेंगे तो वो हम एक्सप्लेन कर देंगे
जी। और ऐप उनके स्मार्टफोन पे हम डाउनलोड कर देंगे। तो मतलब एज और टुडे जो इसमें कार में फीचर्स आने लगे हैं कुछ कुछ उसी तरह का। जी, ये कार के ही फीचर्स हैं पूरे। हाँ। और इसमें मोबाइल चार्जिंग की भी एक प्रोविजन है। और इसमें जो प्राइस है वो 92,483 से चालू होती है एक शोरूम भोपाल में। और जी। दो मॉडल हैं, एक ड्रम और एक डिस्क। ओके। तो जो डिस्क मॉडल है मेरे ख्याल से अपर साइड पर ही होगी उसकी वो प्राइस। करीब 1 लाख के आसपास पड़ता है। ओके। और कलर्स कौन कौन से आप इसमें अवेलेबल करा रहे हैं? हाँ, इसमें 5 कलर्स हैं। ओके। अब हम चर्चा करते हैं हमारे लोकप्रिय स्कूटर। स्कूटर के लिए एक्टिवा जाना जाता है, और पूरे इंडिया में 60% से ऊपर मार्केट शेयर स्कूटर का है, और भोपाल में तो और भी ज्यादा है। तो इसमें जो एक्टिवा 125 OBD 2B है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, जो मोटरसाइकिल के साथ ही लॉन्च हो रहा है SP 125 के साथ। तो इस वाहन में भी TFT डिस्प्ले है, और उसमें सारी खूबियां हैं जो कि आपके SP 125 में जो मैंने आपको बताई। इसमें 6 कलर आते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स हैं, और देखने में वाहन बहुत अट्रैक्टिव है। इसकी कॉस्ट चालू होती है 97,501 पे। इसके दो मॉडल हैं, एक है डिस्क और एक है एस स्मार्ट। जो एस स्मार्ट मॉडल है उसमें आपका किक नहीं है, एंड इट्स ऑफ द रिमोट। तो ये व्हीकल जो है, ये इट इज लाइक अ कार, कार ऑन टू व्हील्स। आपकी जी। जैसे मोटरसाइकिल्स होती हैं जो कि रेसिंग में यूज होती हैं, या आपके हाई एंड मोटरसाइकिल्स होती हैं, उसमें वो सारे फीचर्स हैं जो कि इसमें आज तक कोई भी स्कूटर 125 या 100 cc के रेंज में नहीं आया विच इज हैविंग दिस फीचर्स ऑफ होंडा स्मार्ट। और इसमें सी पोर्ट कनेक्टिविटी है मोबाइल चार्जिंग के लिए, जो कि SP 125 में भी है। और सबसे बड़ी खूबी है इसमें, जो कि इसके रेंज की कोई भी मोटरसाइकिल में नहीं, कोई भी स्कूटर में नहीं है इंडिया में, वो है ACG स्टार्टर। इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर स्टार्टर है। इसमें आप जब व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तो आप पुश बटन से स्टार्ट करते हैं, लाइक यू स्टार्ट ऑल अदर व्हीकल्स, बट देयर इज नो साउंड। आपका जैसे कार में आप स्टार्ट करते हैं तो कोई आवाज नहीं आती, वैसे इसमें कोई आवाज नहीं आती है। तो इतनी अच्छी स्टार्टिंग ये टेक्नोलॉजी है। तो जो स्टार्टिंग में जो कंपोनेंट्स मूव होते हैं उनमें फ्रिक्शन जो है मिनिमल होता है, उस कारण से इसमें मेंटेनेंस कम रहता है और बहुत स्मूथ चलती है, और इसका एवरेज बहुत बढ़िया आता है। और इसमें आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप भी दिया हुआ है, जो कि मोटरसाइकिल में होता है। आप जैसे कहीं पर खड़े हुए रेड लाइट पे व्हीकल स्टॉप हो जाएगी, आप रेस दीजिए स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे भी पेट्रोल आपका बचता है। तो इसमें सारे मापदंड वो दिए गए हैं जिससे व्हीकल खूबसूरत लगती है, व्हीकल मॉडर्न लगती है और है भी, और आपके ईंधन को बचाती है। ओके। तो अभी इसकी बुकिंग का क्या सिनेरियो, क्या इंक्वायरीज किस तरह की आपके पास आ रही हैं? अभी इंक्वायरीज तो अच्छी हैं, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट है वो यूट्यूब में आ चुकी हैं, रिव्यूज आ चुके हैं, और अभी ऑटो न्यूज में आ चुका है, ऑटो मैगजीन्स में आ चुका है। तो जो लोग जानकार हैं वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, और चूंकि हमने कस्टमर को आमंत्रित करा है तो उनमें भी उत्साह बहुत है। तो अब इसकी बुकिंग तो ओपन है, और हम एक उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा ग्राहकों का उत्साह देखते हुए। जी। तो क्या ये दोनों ही वाहन रेडी स्टॉक में अवेलेबल हैं या इनकी कुछ वेटिंग वगैरह है? नहीं, ये वाहन अभी रेडी स्टॉक में अवेलेबल है। और एक्चुअली में क्या है, ये OBD 2B जो है, ये जी। आपने बहुत अच्छे से आपने जब प्रोग्राम करा तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें क्या होता है कि इंजन की परफॉर्मेंस का ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो उसमें जो इंजन की परफॉर्मेंस जब ऑप्टिमाइज होती है तो आपके जो ईंधन की खपत है वो मैक्सिमम ऑप्टिमाइज होती है, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड है एक स्पीड पे, एक लोड पे, उतना ही यूज होता है। तो इसके एक नहीं 3 फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि व्हीकल की एवरेज मतलब फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है। सेकंड, पावर इसमें हमेशा मैक्सिमम उपलब्ध रहता है। और थर्ड, इसमें
पोल्यूशन जो है सबसे कम होता है। ओके। तो डॉक्टर, जैसा कि आपने बात की आशीष जी माइलेज की, तो इंडिया में माइलेज सबसे ज़्यादा मायने रखता है। प्राइसिंग से पहले लोग माइलेज के बारे में पूछते हैं। तो मैं बातों बातों में आपसे ये पूछना भूल गया कि इन दोनों व्हीकल्स की ऑन रोड माइलेज अगर बात करें, ARAI कंप्लाइंस की बात तो होती ही है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो कितना माइलेज दे सके? देखिए, ऐसा है कि जो पहले OBD 2 जो व्हीकल आती थी, जो इससे पहले का जो मॉडल था SP 125 और एक्टिवा 125 में, अब तो ये अपग्रेडेड हो गया है। तो उसके कंपैरिजन में इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है और जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, उसमें हमारी उम्मीद ऐसी है कि 15% एवरेज का इजाफा होगा। तो मान के चलिए कि अगर 50 का एवरेज आता था, तो 55 के ऊपर एवरेज आना चाहिए, चाहे वो एक्टिवा 125 हो, चाहे वो SP 125 हो। और ये मैं ऑन रोड के एवरेज की बात कर रहा हूँ। ओके। आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा। अभी जैसे ARAI से आप कंपेयर करेंगे या आप आइडियल ड्राइविंग कंडीशन में आप बात करेंगे, तो हो सकता है 65 के ऊपर का इसका आंकड़ा है। लेकिन मैं आप रोड नॉर्मल साइड ड्राइविंग पकड़ के चलते कंडीशन हैं, में हाँ, आपको प्रैक्टिकल। एवरेज दे रहा हूं, जो एक आम आदमी को रोड पे चलाते हुए मिलेगा। जी 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 जी। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि इस दौरान आप कुछ और चर्चा करना चाहते हैं या कुछ और ऐसी चीज जो हमारी चर्चा में छूट रही हो, तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। हाँ, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि होंडा जो है, ये हमेशा जो गवर्नमेंट के पोल्यूशन के मापदंड है, इनको सबसे पहले इनको कवर करती है। अब ये OBD2B, इसकी कंप्लायंस 1 अप्रैल से लागू होने वाली है। लेकिन इन्होंने 2 मॉडल जो काफी अच्छे हैं और लोकप्रिय हैं, अभी से कवर कर लिए हैं। और होंडा का ये प्लान है कि मार्च आते आते ये सारे मॉडल, चाहे वो एक्टिवा 110cc हो, चाहे वो यूनिकॉर्न हो, चाहे वो हॉर्नेट हो, चाहे वो लिवो हो, सारे मॉडल वो OBD2B कंप्लायंट कर देंगे। तो इससे जो डीलर्स हैं उनको परेशानी नहीं होगी और कस्टमर्स को सही टाइम पे एज पर द नॉर्म्स सही वाहन मिलेंगे। जी तो एक तो ये है। सेकंड ये है कि होंडा के जो वाहन होते हैं वो फ्यूल एफिशिएंट तो होते ही होते हैं, लेकिन जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उसमें मैंने ऑब्जर्व करा है। मैं और भी व्हीकल्स का डीलर रह चुका हूं, लेकिन होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया के जो व्हीकल मैंने हैंडल करे हैं, इनमें सबसे कम मेंटेनेंस होती है। ओके। इसकी क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर, क्वालिटी ऑफ पार्ट, और जो डिजाइन व्हीकल का होता है वो हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में अव्वल नंबर का होता है। और ये इसलिए और बोलना वाजिब है, क्योंकि पूरे विश्व में 2 व्हीलर्स पे 10 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी मिला के, मतलब वारंटी प्लस एक्सटेंडेड वारंटी मिला के, कोई भी वाहन निर्माता 10 इयर्स की वारंटी नहीं देता है, सिर्फ होंडा देता है। और इसमें जो एक्सटेंडेड वारंटी का पीरियड होता है, इसमें सारे वो पार्ट्स कवर होते हैं जो कि आपकी नई गाड़ी में वारंटी के दौरान कवर हुए थे। इसका मतलब है कि होंडा को अपने कलपुर्जों पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने डिजाइन पे बहुत भरोसा है। और एक चीज और है, होंडा के वाहनों में जो एर्गोनॉमिक्स होती है, जो बैठने का आपका पोस्चर होता है, वो सबसे आरामदायक और साइंटिफिकली सबसे अच्छा होता है। उससे आपके कंधे में दर्द या पीठ में पेन या स्पाइन की प्रॉब्लम ये कभी भी नहीं आती है अगर आप होंडा के वाहन चलाते। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंडा का बहुत अच्छा है, और इसलिए होंडा की ब्रांड इक्विटी सबसे स्ट्रांग भी है और सबसे अच्छी रीसेल वैल्यू है। यस। थैंक यू सो मच। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन दोनों नए वाहनों के लिए। और आपके अपकमिंग जो भी मॉडल्स होंगे डेफिनेटली हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।